video is about relations and function. So उसके पहले in order to understand relations and functions आपको 12th में दो ही सेक्शन पढ़ने को है. First one is equivalence relation, second one one to one and on to function. बस इतना ही है आपको 12th के लिए. In order to understand equivalence relation आपको सबसे पहले रिलेशन क्या है समझ में आना चाहिए. कल आप लोगों से बात करने में मुझे ये लगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिलेशन. तो रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए. सो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. फर्स्ट कंसिडर सेट 1 2 and set 2 3. Consider set 1 2 and set 2 3. So what is the meaning of Cartesian product A cross B? Set of ordered pairs of elements from A to B. Set of ordered pairs of elements from A to B. वो कैसे हम लोग फॉर्म कर सकता है? Set of ordered pairs of elements from A to B. So जो हम एक आरो डायग्राम से A क्रॉस B रिप्रेजेंट करेंगे A 1 2 B 2 3. 2 3 की जगह हम चाहे तो 3 4 भी ले सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. 1 2 B 3 4 ले लेते हैं and B is equal to 3 4. What is the meaning of A cross B? Set of ordered pairs of elements from A to B. That is ordered pair 1 3 1 4 2 3 2 4. 1 3 1 4 2 3 2 4. How many ways we can connect the elements of A to B? A के elements को B के elements के साथ हम कैसे कैसे connect कर सकता है? 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ connect कर सकता है, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ connect कर सकता है. So set of ordered pairs of elements from A to B is named as the Cartesian product of A cross B. A cross B का मतलब है A से B के elements पे जो link है. How can we connect the elements of A to that of B? Now, A cross B समझ में आया तो next step है what is the meaning of relation? Set of subsets of A cross B. If R is a relation from A to B का मतलब होता है R is a subset of A cross B. That is a simple meaning of relation from A to B. R is a relation from A to B का मतलब होता है R is a subset of A cross B. ऐसा है तो हम लोग सबसे पहले A cross B का सबसेट्स को लिखते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि A cross B का कितने रिलेशंस पॉसिबल है. ठीक है, सबसे पहले माइंड में रखिएगा रिलेशन का मतलब होता है इफ R is a relation from A to B का मतलब होता है R is a subset of A cross B. So how many relations are possible from A to B? कितने relations possible है? हम लोग देखते हैं कितने relations possible है. तो write all the subsets of A cross B. Subsets of A cross B. You can interact with me too. आपको बात करना है तो मुझसे बात कर सकते हैं. A cross B का सबसेट्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा नल सेट, है ना. फिर सिंगलटन सेट्स आएगा, मतलब सिंगलटन सेट 1 3 ऑर्डर्ड पेयर 1 3 सेट 1 3 सेट ऑर्डर्ड पेयर 1 4 सेट ऑर्डर्ड पेयर 2 3 सेट ऑर्डर्ड पेयर 2 4. सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट कंप्लीट हो गया. हम लोग केवल सेट 1 2 का सबसेट को कैसे लिखते थे? व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ ए? याद नहीं आया तो याद दिलवा देती हूँ. सबसेट्स ऑफ ए कैसे लिखते थे? पहले लिखते थे 5 सेट 1 सेट 2 एंड सेट 1 2 आर द सबसेट्स ऑफ ए. पहले सिंगल एलिमेंट वाला सेट लिखा. इधर एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. हमेशा रिलेशन में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा. सो इधर सिंगल एलिमेंट सेट बोलने से उसके अंदर में कौन सा एलिमेंट आएगा? एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. सिंगल एलिमेंट में ऑर्डर्ड पेयर 1 3
ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ऑर्डर्ड पेयर 2 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 4। और भी सबसेट्स है, दो दो एलिमेंट वाला सबसेट भी हो सकता है। तो दो दो एलिमेंट वाला सबसेट में कौन सा आएगा बोल सकते हो? 1 3 1 4 हो सकता है, फिर 1 3 2 3 हो सकता है, 1 3 2 3 हो सकता है, 1 3 2 4 हो सकता है, 1 3 2 4 हो सकता है। और भी पॉसिबल है क्या? 1 4 1 3 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि A क्रॉस B मतलब, हाँ ये चीज को, पहले चीज को समझना है। 1 4 कौन सा बोला था? 1 4 1 3 नहीं होगा। हाँ 1 4 2 3, 1 4 2 3, नेक्स्ट 1 4 1 4 2 4, और भी पॉसिबल है 2 3 2 4। तो 2 एलिमेंट्स वाला सेट हमने कंप्लीट कर दिया। ये सारे सबसेट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिलेशन का मतलब है इफ R is a relation from A to B, then R is a subset of A cross B. Each and every sets we are writing here, ये सभी क्या है? A cross B का सबसेट्स है ना? A cross B का सबसेट है, तो ये सभी क्या होगा? एक रिलेशन फ्रॉम A to B होगा। और भी पॉसिबल है सबसेट्स, 3 3 एलिमेंट्स वाला पॉसिबल है। कौन सा आएगा? 1 3 1 4 2 3, है ना? और 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, बोलो 1 3 1 4 2 4। और कौन सा होगा? 1 3 2 3 2 4, और वो तो है, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 1 3 1 4, हाँ 1, वेरी गुड, 1 4 2 3 2 4। अब सबसे बड़ा सेट कौन सा आएगा? 4 एलिमेंट वाला सेट इटसेल्फ। हम लोग एक का सबसेट जब लिखे थे, नल सेट, सिंगल एलिमेंट सेट 1 एंड सिंगलटन सेट 2, फिर दोनों एलिमेंट्स भी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना? पिछले साल सीखे हैं। सो A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B टू। सो लास्ट वाला कौन सा आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। So these are the total subsets of A cross B. कितना है देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट्स हमको मिला। ये हर एक सबसेट क्या होगा? इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B।